हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि काफ़ी दिन से आया हुआ है, आप लोगों को भी पता है। और मैं आप लोग को इन्फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। तो आज मैं इस वीडियो को आपको बता रही हूँ कि क्या कैसे क्या नहीं। आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कब से फॉर्म भरा रहा है, लास्ट डेट कब है। फिर भी मैं सोची आप लोग को एक बार बता दूँ क्या कैसे है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। ये कब से कब ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, सिलेबस चेंज है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ओके, तो हम देखेंगे इसमें आपका ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 6 सितंबर को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है सीटेट का। ओके, तो इसमें अगर हम फॉर्म भरने की बात करें, फॉर्म भरने का जो डेट है, कब से स्टार्ट है, तो आपका ये 11/5/2026 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 11 तारीख को आया है। ओके, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ओके, तो 11/5 से आपका स्टार्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर्म भरने का। ओके, और आपका अगर हम लास्ट डेट की बात करें, ये कब है आपका 10/6/2026 है। ओके, यानी स्टार्ट आपका 11 तारीख से हो गया है फॉर्म भरने का। अभी भी आपके पास टाइम है, जो फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और ये लास्ट डेट आपकी अगर हम बात करें तो 10 तारीख को है आपका। ओके, 10 जून को है, आप फॉर्म भर सकते हो। अभी आपके पास लंबा टाइम है, जो भी नहीं फॉर्म भरे आप भर लीजिएगा। और एग्ज़ाम की डेट इसमें शो हो रहा है, एग्ज़ाम का डेट शो हो रहा है आपका 6 सितंबर। ओके, तो ये चेंज भी हो सकता है, बट आपका दे दिया गया है 6 सितंबर, तो मान के चलिए आपका ये 6 सितंबर 2026 को आपका ये एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है। ओके, चेंज होगा तो वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी आपका डेट क्या है, आपका 6 सितंबर दिया गया है। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो भाई कि हमारा 6 सितंबर को एग्ज़ाम है। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ चेंजेस हैं कि नहीं है, क्या है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे डिटेल में। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले आपका पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की बात करें, तो जाहिर सी बात है जैसे आपका एग्ज़ाम होते आया है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वैसी होगा। ओके, सबसे पहले आपका पेपर सेकंड होगा। ये मत सोचिएगा पेपर फर्स्ट पहले होगा, तो ये काफ़ी डाउट रह जाता है, हर बार होता है, बट पेपर सेकंड आपका पहले होता है, आपको भी पता है। मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और इवनिंग शिफ्ट में अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट आपका होगा। ओके, टाइमिंग वही आपका 9:30 से आपका 12 है, और ये आपका 2:30 से 5 तक है पेपर फर्स्ट। ओके, पहले क्या होता था कि पेपर फर्स्ट आपका ये जो है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता था, और पेपर सेकंड आपका इवनिंग शिफ्ट में होता था। जो दिए होंगे एग्ज़ाम उनको पता है। ओके, और बट ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो पेपर सेकंड आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है और पेपर फर्स्ट आपका सेकंड शिफ्ट में है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, ये एग्ज़ाम डेट आपका चेंज भी होगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको दिया गया, आप देख रहे हो 6 सितंबर आपका एग्ज़ाम का डेट है, तो आपका मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर को ही होगा। ओके, तो इसमें एक एक चीज़ करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ओके, आपका अगर हम लगभग बात करें, सबसे पहले हम बात करें फ़ीस की। फ़ीस की बात करें, आपका वही है जनरल ओबीसी इन लोग का क्या है, आपका 1000 फीस है जैसे आते आया है। अगर आप पेपर फर्स्ट देते हो तो, या फिर पेपर आप सेकंड देते हो तो आपका 1000 है। ओके, अगर आप दोनों एग्ज़ाम देते हो तो आपका ये 1200 है, इस चीज़ को ध्यान देना। और आपका SC ST इनका जो है आपका 500 है, और जो पेपर फर्स्ट या फिर सिर्फ पेपर सेकंड देंगे उनका, और पेपर फर्स्ट या सेकंड दोनों देंगे, बोथ देंगे, तो इसमें आपका 600 है। ओके, जैसा है वही चीज़ें हैं, कोई चेंज नहीं इसमें भी। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें क्या सिलेबस वगैरह चेंज है। अगर हम सिलेबस वगैरह बात करें तो कोई चीज़ें इसमें चेंज नहीं है। ओके, याद रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि भाई सिलेबस चेंज होगा, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है भाई कि आपका सिलेबस वगैरह चेंज किया जाए। ओके, बट आपका वही टाइमिंग है, जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है वही है, दिया गया है। ओके, वही 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकेंड हो। ओके, एग्जामिनेशन डेट आपका दिया गया है 6/9। ओके, और वही आपका 9:30 से 12 और 2:30 से 5, जो अभी आपको बताया गया है। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। पेपर फर्स्ट आपका देखें किस टाइप से आएगा, तो वही आपका है बाल विकास का है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, तो आपका वो 30 मार्क्स का रहेगा।
MCQ रहेंगे आपके, और इसमें 30 मार्क्स रहेंगे। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। मैथ्स रहेंगे आपका जो कंपलसरी रहता है, वो भी 30 MCQs रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे आपके। फिर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कंपलसरी है वो भी 30 MCQs रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। ओके, उसके बाद आपका जो लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज कंपलसरी जो आप चूज़ करते हो, ओके, तो वो आपका रहेगा 30 मार्क्स का 30 मार्क्स रहेगा, और आपका 30 MCQs रहेंगे। ओके, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकेंड हो, इस चीज़ को याद रखना। और आपका अगर टोटल बात करें कितने मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स का होगा। ओके, इसको ध्यान रखना आप। 150 आपका MCQs रहेंगे, तो आपका 150 मार्क्स, यानी आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, इसमें आप देख सकते हो आपका इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, इसमें आपका देख सकते हो कुछ कुछ इसमें चीज़ें चेंज हुई हैं। इसमें आपका पहले क्या होता था, 20 भाषाओं में एग्ज़ाम होता था, अभी वो बढ़कर चेंज हुआ है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें ऐड है, तो इंग्लिश, हिंदी तो है ही, उसके बाद असम, बंगाली, गारो, गुजराती, उसके बाद आपका कन्नड़ है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड का भी सेम वही है सिलेबस, आपका जो पैटर्न था वही है, कोई चेंज नहीं इसमें। आपका चाइल्ड जो डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है आपका, वो 30 MCQs रहेंगे आपके, जो 30 मार्क्स हैं। ओके, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल स्टडीज़ जो आप सब्जेक्ट है आपको जो चूज़ करते हो पेपर सेकंड के लिए, आपको पता ही है, आप पेपर सेकंड के लिए सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो उसमें आपका 60 मार्क्स का होता है, 60 MCQs रहेंगे। ओके, उसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं अभी तक। अगर कोई आपको उड़ती उड़ती खबर मिलती है कि भाई चेंज हो गया है, 4 लेवल में एग्ज़ाम होगा, तो बता दिया जाए ये सारी चीज़ें फेक है। कोई चीज़ें ऐसे नहीं है, जो कोई न्यूज़ नहीं आई है, आपको भी पता होगा अगर आप देखे होगे तो, बिल्कुल चेंजेस नहीं है। ओके, तो अच्छी बात है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज होने से भी आप लोग को नई नई चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट अगर देखा जाए तो इसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं है, सेम वही आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड है जो आप चूज़ करते हो। 30 MCQ से 30 मार्क्स का है। ओके, इस चीज़ को ध्यान देना। पेपर सेकंड का भी वही है सेम। इसमें भी लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, और आपका गारो, गुजराती, कन्नड़। ओके, ये सारी लैंग्वेज इसमें ऐड किया गया है, आप भी देख सकते हो, इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, उसके बाद इसमें फीस वही है आपका जो मैं बताइए, आपका पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट का है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर एक एग्ज़ाम देते हो, पेपर फर्स्ट या सेकंड का देते हो, तो आपका 1,000 है, और बोथ देते हो, दोनों का अगर आप देते हो तो आपका 1200 है। ये किसका है, जनरल वालों का और OBC का, उनका फीस आपको पता ही होता है। उसके बाद SC ST की बात करें तो फिर 500 है, और अगर आप पेपर 1 सेकंड दोनों देते हो तो आपका 600 है। ओके, ये बात याद रखना। सिलेबस की अगर हम बात करें, चेंज हुआ है तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न भाई चेंज हुआ है क्या, तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ओके, और इस CTET का ध्यान रखना कंपलसरी है, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम देते हो टीचिंग का। आप अभी देख रहे हो कितना धांधली चल रहा है ना, क्योंकि बिना TET का आप कुछ नहीं है अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट में, हर जगह आपका TET चाहिए ही चाहिए। तो आप TET की तैयारी करिए अच्छे से, जिनका नहीं निकला हुआ है। और खुशी की बात यह है कि कोई सिलेबस वगैरह चेंज नहीं है, कोई पैटर्न चेंज नहीं है, आपका 4 लेवल में कोई सा एग्ज़ाम नहीं होने वाला, तो आप बेफिक्र होकर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। जो सिलेबस वगैरह है जैसे है वैसे ही है। ओके, और मुझे तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं लगे भाई, सेम वैसी है। आपको अगर कुछ होता तो मैं आपको इसमें बताती। ओके, कोई चेंज नहीं है भाई, आपका डेट वही याद रखना, जैसे है वैसी होगा एग्ज़ाम। ओके, तो आप सिलेबस को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, जो था जैसे था वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, मैं फिर भी आपको मैं इसमें देख रही हूँ, क्या पता कोई चीज़ें चेंज हुई हैं, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है इसमें। ओके, बस लैंग्वेज को लेकर है जो मैं आपको अभी बताई, लैंग्वेज बढ़ गया है, मतलब और भी उसमें लैंग्वेज को ऐड किया गया है ताकि आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, तो कोई सिलेबस वगैरह चेंज नहीं है, याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, कहीं से सुन मत लेना कि भाई हाँ चेंज हो रहा है क्या कैसे, बिल्कुल नहीं है। क्या क्या लैंग्वेज ऐड किया गया आप देख सकते हो, इसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई है।
आपका एग्ज़ाम सीटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। कोई सिलेबस चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई 4 लेवल में एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज नहीं है। आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए, जो जैसे था वैसे ही है। ओके, और कुछ होगा आपको इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा, कुछ ऐसे कोई डिटेल है नहीं। फिर भी मैं आपको नोटिफिकेशन आया था तो मैं आपको उसमें मतलब बता दी थी कि भाई कि हाँ आपका आया हुआ है, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हो तो भर सकते हैं। हाँ, मगर डिटेल वीडियो मैं आपके नहीं दी थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। ओके, बट अभी मैं आपको बता दी हूँ, आप देख सकते हो। तो उसमें अगर आप फॉर्म नहीं भरे हो तो आप फॉर्म भर लो, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ओके, और रही बात, हम बात करेंगे आपका पैटर्न का, कोई चेंज नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका है, जैसे है वैसी है, कोई चीज़ें चेंज नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस जो भी है, तो आप मस्त तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, अगर चेंज होगा आपका डेट वगैरह तो कुछ आपको बताया जाएगा, फिलहाल अभी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, और याद रखना लैंग्वेज को ऐड किया गया है उसमें, आप देख सकते हो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें ऐड किया गया है, तो आप उस लैंग्वेज में भी आप मतलब एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें ले सकते हो। ओके, और फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। अगर कहीं से सुनते हो तो उसको इग्नोर करो, मैं बोलूँगी, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इस चीज़ को लेकर। आप जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ें कैसे है, आपको अगर डिटेल में समझनी है, पढ़नी है तो। ओके, और कुछ होगा आपको इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, थैंक यू।